श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला दिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए जलते हैं, दूसरों से नहीं जलता है। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लें, पांव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलने चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं होता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्ते पर बिखरे कांटों से न डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो हैं जो फेंकी हुई ईंट से अपना आसियाना बना ले। इस संसार में बस थोड़ा इंतजार करो, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बना है, जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है। अगर रिश्ता बचाना है लगातार भूल जाने से पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करता। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना, यह भी बहुत बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुले आम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अच्छे लोगों की संगत में रहो कि सुनार का कचरा बदनाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा से इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। मेहनत का फल और समस्याओं का हल, देर से ही सही फल मिलता जरूर है। अब आप दूसरों का अच्छा चाहते हो तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है, मैं कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते।
जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एक आंधी तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ में मानव पकड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वह ही सांस ना लें तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। आज के खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाए। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें अपना मान सके, जो हमारे हर दुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखिए और गलती के सामने झुकना सीखिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबतों में से निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कुछ लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वह छोटे लोगों का साथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उठकर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होगी तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते। यदि हम असफलता के डर से नया काम करना शुरू भी नहीं करेंगे तो कभी सफलता का स्वाद चख नहीं पाएंगे। हमारी असफलता का एक बड़ा कारण होता है, हम फैसले अपने प्राथमिकता के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से नहीं, अपने गोल के हिसाब से फैसले लें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। बिना मतलब के कोई आपकी कद्र भी नहीं करता। इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें, जो बिना मतलब के बात करें। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं मिलते थे। उसकी जिंदगी से ट्रेन में इधर उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रहे थे। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा। उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था।
तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहने एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुंचा और पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा, उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूं और तुम मेरे भी से पड़ गए। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं तो एक भिखारी, लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भर था। किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो महंगा भी मत करो। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी सिक्का रूट कर वहां से चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा, मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। नजर इधर दोहराने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा, जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में मैं उसे फूल दे दिया करूंगा। उस दिन के बाद वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता, वह झोले में से निकालकर एक फूल उसे देता। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी यह बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वहीं सूट बूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब आपके पास मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दी। बदले में भिखारी ने अपने झोले में इसे फूल निकालकर उसे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए, तुम्हें लेन देन का समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते देखा तो सोचा भिखारी पागल हो गया। उस दिन के बाद 6 महीने तक भिखारी ने स्टेशन पर ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिले हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, आपको शायद याद नहीं है, मैं वही भिखारी हूं जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन सकता, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूं। आज देखिए, मैं एक व्यापारी बन गया। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा। कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपसे सीखा है। आपका बहुत धन्यवाद सर। मेरी जिंदगी बदलने के लिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जिंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे दैम विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।